अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के टॉपिक को। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिशन, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है वो छोटी न्यूक्लियस में टूटता है, उस पूरे प्रोसेस को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं उसके अपोजिट प्रोसेस, जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो बनता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यूजन लफ्जी मतलब कंबाइन होना। किसका कंबाइन होना? न्यूक्लियस का। छोटे छोटे न्यूक्लियस का कंबाइन होना, साथ ही साथ वो बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे। तो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू लाइटर न्यूक्लियाई, दो छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर भी क्या होगी? बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू मास डिफेक्ट। मास में जो कमी आएगी, जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होंगे ना, उनके अगर मास को अगर सम किया जाए तो वो मास ज्यादा होगा। जब ये जुड़ जाते हैं, बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है, तो उसका मास जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जो मास में कमी आती है वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में भी बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। नोट करके, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन का ये रिवर्स है। द न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन में टूट रहा था ना, यहाँ जुड़ रहा है। द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज मच ग्रेटर देन द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इन न्यूक्लियर फिशन। यहाँ जो है वो एनर्जी न्यूक्लियर फिशन के मुकाबले में भी ज्यादा रिलीज होगी। यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है न्यूक्लियर फिशन के मुकाबले में। अब यहाँ when two lighter nuclei are combined to form a heavy nucleus, the mass of the product nuclei is slightly less than the sum of masses of the lighter nuclei fusing together। अब कह रहा है दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो अलग अलग थे ना, उनके मास को सम किया जाए और जब ये जुड़ जाते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनता है, तो हैवी न्यूक्लियस का जो मास होता है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई के मास के मुकाबले में क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। और जो मास में कमी आती है वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस मास डिफेक्ट, अब जो मास में कमी आ रही है ना, this mass defect result in the release of a huge amount of energy according to the relation E equal to mc square। और ये जो मास में जो कमी आ रही है ना, मास में जो कमी आ रही है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में जाकर क्या हो जाता है? एनर्जी, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है आइंस्टाइन के इस रिलेशन के मुताबिक। आइए अब एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताते हैं। when two nuclei of heavy hydrogen यानी ड्यूटेरियम की बात हो रही है। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम हेवी हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ड्यूटेरियम के जो है वो दो न्यूक्लियाई आपस में जुड़ रहे हैं। when two nuclei of heavy hydrogen deuterium are combined, the following reaction is possible। अब देखो भाई, दो ड्यूटेरियम जो है वो क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। एक ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम कंबाइन हुआ, ये बन गया ट्राइटियम में कन्वर्ट हो गया और प्रोटियम में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हुई? एनर्जी रिलीज हुई। और इसी ट्राइटियम के साथ अगर ड्यूटेरियम और मिला दिया जाए तो ये बन जाता है अल्फा पार्टिकल और एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है और 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है वो एनर्जी और ज्यादा रिलीज होती है। आइए मैं आपको थोड़ा सा इस पूरे इन दोनों रिएक्शन को समझाता हूं। द नेट रिजल्ट ऑफ दीज टू न्यूक्लियर रिएक्शन इज दैट 3 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियाई। अब देखो क्या होगा, 3 ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई जुड़ेंगे। पहले स्टेप में 2 जुड़े, ट्राइटियम बना, फिर अगले स्टेप में ट्राइटियम के साथ एक और जुड़ गया तो अल्फा पार्टिकल बना, हीलियम न्यूक्लियाई बना। नेट रिजल्ट 2 न्यूक्लियर रिएक्शन, 2 न्यूक्लियर का रिएक्शन अगर नेट रिजल्ट की बात करें तो 3 ड्यूटेरियम इस्तेमाल हुए, 1 2 3 फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। फाइनल हीलियम न्यूक्लियस बना एंड अ न्यूट्रॉन बना। विद द रिलीज ऑफ, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? पहले स्टेप में 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, दूसरे में 17.6 थी, दोनों को प्लस करो 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई। दिस एनर्जी ऑफ 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ये 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन में जाकर जो है वो क्या होती है? कन्वर्ट होती है एन अ न्यूट्रॉन। अब ये एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो प्रोटॉन में होगा और न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर भी होगा। अब न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन एंड स्टार। सूरज और सितारों में ये न्यूक्लियर फ्यूजन अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ये प्रोसेस रखा हुआ है, वहां किया। इंट्रोडक्शन, एवरी सेकेंड, हर सेकेंड की बात हो रही है। द सन फ्यूजेस अराउंड 500 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कोर। हर सेकेंड में 500 मिलियन मेट्रिक टन, टन 1000 किलो की बात हो रही है, 500 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज हो रहा होता है।
द कोर ऑफ द सन इज इनक्रेडिबली हॉट। सन का जो बाहर वाला हिस्सा होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, विथ टेम्परेचर रीचिंग अबव 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका दर्जा हरारत पहुंच जाता है टेम्परेचर। सोचो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना शुरू कर देता है, उस उबलते हुए पानी के अंदर किसी चीज़ को डाल दिया जाए, हमारा हाथ जल जाएगा बुरी तरीके से। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरज की जो आउटर कोर है उसका दर्जा हरारत सिर्फ 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। हम तस्वर भी नहीं कर सकते ये कितना ज़्यादा गर्म है। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज़ अराउंड 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और इसका जो कोर का जो टेम्परेचर है, गौर से सुनिएगा, कोर की हम बात करने जा रहे हैं कि कोर, सॉरी हम यहाँ थोड़ा सा मैंने यहाँ इसमें वो क्रिएट कर लिया। कोर जो यहाँ होता है ना, अब देखो सरफेस 5 मिलियन है, कोर्स की बेस है। मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ ये कर दी कि मैं कोर को आउटर करता गया। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं इसका जो कोर का जो टेम्परेचर है यानी अंदरूनी हिस्सा जो है वो 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और जबकि इसका सरफेस वाला जो है वो 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ये भी कम नहीं है, 50 लाख, सिर्फ 50 लाख। ठीक है, अब वो लोग जो गुनाह कर रहे हैं फैसला कर लो, कोर में जाना है या सरफेस में जाना है। अब सोचो, हम तस्वर भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा ये दर्शाते हैं। अल्लाह ताला हमें, हम तमाम को जो है वो जहन्नम की आग से बचाए, हमारे सबके गुनाह माफ़ करे। तो आप सब भी जो है वो दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह हम सबको जो है वो गुनाहों को माफ़ करे, नेक हिदायत दे सबको, तमाम बच्चों को। आइए कंपोजिशन की हम बात करते हैं। द सन इज़ अ स्टार, सूरज भी एक सितारा है ना, विच इज़ प्राइमरली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, जो कि ज़्यादातर हाइड्रोजन से बना, अबाउट 75%। हीलियम इसमें जो है वो 25% है, एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट, कुछ जो है वो दूसरे एलिमेंट भी हैं, लेकिन ज़्यादातर 75% हाइड्रोजन है और हीलियम जो है वो 25% है। फ्यूजन रिएक्शन इन सन, सन के अंदर जो वो फ्यूजन रिएक्शन दो तरीकों से होता है। द फ्यूजन इन द सन कैन टेक प्लेस इन 2 डिफरेंट रिएक्शन सीक्वेंस, 2 अलग तरह के सीक्वेंस है। एक को हम कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, जिसे पीपी साइकिल कहते हैं, मोस्ट कॉमन है। दूसरी साइकिल जो है वो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल, जिसे CNO साइकिल कहते हैं, ये दूसरी साइकिल है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। Hans Bethe was the first to work out the detailed step of proton proton cycle in 1938। 1938 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसने प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की डिटेल स्टेप्स के ऊपर जो है वो काम किया। अब ये स्टेप्स क्या थे? स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। इन प्रोटॉन प्रोटॉन चेन 2 प्रोटॉन फर्स्ट फ्यूज टू प्रोड्यूस अ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस which combine with another proton to yield helium-3। 2 helium-3 nuclei fuse to form alpha particle and 2 proton। These reaction can be represented by the equation। अब उसने क्या किया देखो, पहले जो है वो 2 प्रोटॉन जुड़ते हैं, हमारे पास क्या बना? ड्यूट्रॉन बना। साथ ही साथ एक बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ, गैमा रेडिएशन रिलीज हो रही है, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर जो है वो ये ड्यूट्रॉन जो होता है वो एक और प्रोटॉन के साथ जुड़ जाता है, और ये अल्फा पार्टिकल ये नॉर्मल नहीं है, ये हीलियम-3 न्यूक्लाई बनता है, गैमा रेडिएशन रिलीज होती है और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। और ये हीलियम-3 न्यूक्लाई जो है वो 2 आपस में जुड़ जाते हैं, अल्फा पार्टिकल बनता है, और साथ ही साथ 2 प्रोटॉन जो है वो क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। और ये 2 प्रोटॉन दोबारा इस साइकिल को क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। फिर ड्यूट्रॉन बना, फिर ये स्टेप बना, फिर ये 2 आपस में जुड़ गए, फिर 2 प्रोटॉन बन गए और अल्फा पार्टिकल। तो इस तरह ये कुदरत का निज़ाम, अल्लाह का निज़ाम, ये मुसलसल ये चलता है और ये मोस्ट कॉमन है। द नेट क्यू वैल्यू ऑफ द चेन रिएक्शन इज अबाउट 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो नेट इस पूरे रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है पर न्यूक्लियस की बात हो रही है। दूसरी साइकिल हमारे पास है CNO साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल, वाज इंडिपेंडेंटली सजेस्टेड बाय कार्ल वॉन वेंसेकर एंड हैंस बेथ इन द 1930। अब इन दोनों ने जो है वो इंडिपेंडेंटली इस साइकिल के जो है वो रिप्रेजेंट किया था, दोनों के नाम से ये एसोसिएटेड है। तो CNO साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल की बात करेंगे, इज अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इसमें पूरी सीरीज है। कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू हीलियम, इसमें हाइड्रोजन जो होगा वो फाइनली हीलियम में कन्वर्ट होगा। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार दैट आर मोर देन 1.3 टाइम्स एज मैसिव एज द सन। ये साइकिल जो है वो उन सितारों में ज्यादा कॉमन है जो सूरज से भी बड़े, 1.3 टाइम मैसिव है। अंदाज़ा लगाएं यार कि कायनात में क्या कुछ अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। तो 1.3 टाइम्स एज मैसिव एज द सन। दिस साइकिल यूजेस कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एज कैटलिस्ट। इसमें जो है वो कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का नाम क्यों रखा है? ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे, और फाइनली जो होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, और एज कैटलिस्ट टू कन्वर्ट हाइड्रोजन टू हीलियम। हाइड्रोजन को फाइनली हीलियम में कन्वर्ट करना है, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैटलिस्ट के तौर पर काम आएंगे। आइए कैसे रिएक्शन? सबसे पहले
पहले कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, नाइट्रोजन बनता है, गामा रेडिएशन रिलीज होती है, फिर ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है, उससे बीटा पॉजिटिव निकलता है और ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया। फिर कार्बन के साथ जो है वो फिर जो है वो प्रोटॉन कनेक्ट होता है, ये नाइट्रोजन 14 बनता है, गामा रेडिएशन रिलीज होती है, फिर नाइट्रोजन 14 के साथ ये प्रोटॉन कंबाइन होता है, ये ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, गामा रेज रिलीज होती है, फिर ये ऑक्सीजन जो कि अनस्टेबल होता है ये नाइट्रोजन 15 में कन्वर्ट होता है, बीटा पॉजिटिव रिलीज होता है और न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होता है। फिर फाइनली जो है वो नाइट्रोजन 15 के साथ प्रोटॉन जो है वो कंबाइन होता है, कार्बन का जो है वो न्यूक्लियस बनता है और अल्फा पार्टिकल बनता है और गामा रेज रिलीज होती है। तो हमने कहा ये पूरा ये रिएक्शन है, इसके स्टेप हैं। इन द CNO साइकिल 4 प्रोटॉन, कितने टोटल प्रोटॉन थे? 4, यूजिंग कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया एज अ कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस 1 अल्फा पार्टिकल। फाइनली एक अल्फा पार्टिकल बना, दो जो है वो 2 पॉजिट्रॉन, 2 पॉजिट्रॉन पार्टिकल थे, एक यहाँ रिलीज हुआ, एक यहाँ रिलीज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, 2 न्यूट्रिनो भी क्या हुए यहाँ रिलीज हुए। ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात की जाए, कंबाइनिंग ऑल द अबव रिएक्शन, द नेट रिएक्शन फॉर द CNO साइकिल कम्स आउट टू बी, पूरा कंबाइन किया जाए तो 4 प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल बना रहे हैं, 2 बीटा पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं, 2 न्यूट्रिनो जो है वो रिलीज हो रहे हैं, 2 न्यूट्रिनोस कर लो, इलेक्ट्रॉन हटा दो, 2 न्यूट्रिनोस, तो 2 न्यूट्रिनो रिलीज हो रहे हैं और 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ जाकर आज का ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।